कैसे आजकल के प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे ये चीज़ आज के यंग प्रोफेशनल लोगों को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल काम करने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी नहीं आ पाती जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केल पोर्ट की बुक डीप वर्क में देखेंगे कि वो कौन से रूल हैं जिनकी वजह से आप अपने काम में पूरा फोकस लगा सकते हैं और उस काम में सफलता पा सकते हैं। ऑथर ने वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है शैलो वर्क, दूसरा है डीप वर्क। पहला शैलो वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिसमें आप लेजी होकर काम करते हैं और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाते और ये ईजिली रिप्लेस किए जा सकते हैं। दूसरा आता है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। केल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर भी हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक लिया जाए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सकें। डीप वर्क इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी है कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जा सकता है। अब सवाल आता है कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली, मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी, और दूसरी, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। यानी अगर आपको कोई हाई क्वालिटी का काम करना है, या तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज़ करो। सोफी लिरॉय, जो कि एक रिसर्चर हैं, प्रूव करती हैं कि अटेंशन रेशियो नाम की एक चीज़ होती है। टास्क A फिनिश किए बिना जब हम टास्क A से B की तरफ मूव करते हैं तो होता ये है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क A के बारे में सोच रहा होता है, और ये रेसिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही ख़राब हम टास्क B पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक सीखेंगे और उन्हें लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब आप कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम 80-20 का रूल जान लेते हैं। लगभग 100 साल पहले एक विल्फ्रेडो नाम के व्यक्ति इटली के अमीर आदमियों के बारे में जानकारी हासिल किया करते थे कि किसके पास कितना पैसा है। एक दिन जानकारी इकट्ठा करते करते उन्होंने नोटिस किया कि 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। उन्हें यह पैटर्न बहुत अमेजिंग लगा और उन्होंने इस पैटर्न को अलग अलग फील्ड में देखना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि ये रूल तो हर जगह फॉलो होता है। जैसे 20% स्टूडेंट ही 80% नंबर ला पाते हैं, 20% क्रिमिनल ही 80% क्राइम करते हैं, और 20% कार ड्राइवर की वजह से ही 80% एक्सीडेंट होते हैं। इस तरह हम अपना 80% टाइम 20% चीज़ों में ही गुजार देते हैं और हमारी बुक के 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको 4 ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जो आपके माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकता है। पहली है मोनास्टिक अप्रोच। ये स्ट्रेटजी इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी पुजारी या मॉन्क की तरह होते हैं जो खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ों से दूर रखता है। जैसे कि आप किसी IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी से कांटेक्ट नहीं रखते। जैसे अब हम डोनाल्ड नुथ की बात कर लेते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए बहुत फेमस है, ख़ास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट ज़रूर होगा जिसमें लिखा होगा 1 जनवरी 1990 से मैं काफ़ी खुश हूँ, जबकि मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैंने 1975 तक ईमेल यूज़ किया था और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज़ करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीज़ों के बॉटम में है और इसका यूज़ ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिससे मैं स्टडी कर सकता हूँ। बेशक उन्होंने दुनिया को खुद से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर को छाट कर रखता और जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते उनका वे रिप्लाई देते थे। मोनास्टिक फेलोशिपी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वे पूरी तरह फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज़्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी आती है B मॉडल अप्रोच। ये स्ट्रेटजी उनके लिए हैं जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कॉल जंग ने यह स्ट्रेटजी अपनाई थी।
वे सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो लिखा होता है उस पर सोच विचार करते थे। और फिर उन्होंने बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने भी जाना होता था और पैसा कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। इस फिलोसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बी मॉडल वर्कर मोनोस्टिकली काम करता है। वो अपना सेलफोन ऑफ करके हर चीज़ से दूर रहेगा। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फ़ोन भी बंद है, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और फिर आप रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये बाई मॉडल फिलोसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क में एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से काम करे। तीसरी फिलोसफी आती है रिथमिक फिलोसफी। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज करना होता है, और हर रोज़ जब भी आप अपना वो टास्क ख़त्म कर लें, कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहिए तब तक कि आप रेड क्रॉस की चेन को बढ़ते हुए ना देख लें। बस ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। और चौथी स्ट्रेटजी आती है जर्नलिस्ट अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं और इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं, तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, किसी आइसोलेट जगह पे अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने बैठ जाइए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क के 4 तरीके भी सीखे, जो मोनास्टिक अप्रोच, बी मॉडल अप्रोच, रिथमिक अप्रोच और जर्नलिस्ट अप्रोच है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमने सीखी वो है कि सोशल मीडिया से हम कैसे दूर रह सकते हैं। और अगर हम इस बुक के सारे रूल अप्लाई कर दें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज़्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आगे ही ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।